वेलकम टू कॉमर्स स्प्रेड द सीएस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फूड एंड हाइजीन से रिलेटेड एमसीक्यूज। इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस आपके होंगे। अगर आपने ऑप्शनल में फूड एंड हाइजीन लिया हुआ है तो 2-3 दिन में सारे क्वेश्चंस अपलोड हो जाएंगे आपके, कोशिश यही रहेगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा। राष्ट्र गौरव हो गया, दीनदयाल उपाध्याय हो गए, चाहे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गया। अगर आपने ऑप्शनल में कुछ भी चूज़ किया हुआ है तो कंपलसरी पेपर ऑफ डीडीयू करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। मैं वैसे ऐड भी कर दूंगी इसमें, आप वहाँ से देख लीजिएगा। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, द वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है आपका 7 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्लीनलीनेस, फिजिकल एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप आर अ पार्ट ऑफ। साफ सफाई हो गया, शारीरिक व्यायाम है, आराम और नींद किस चीज़ से रिलेटेड है? स्वच्छता से, सामाजिक स्वच्छता से, व्यक्तिगत स्वच्छता से, या नन ऑफ द अबव। तो ये जैसे अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आप स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, तो वो सब किससे रिलेटेड होता है? किसी पर्सन के पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड होता है, व्यक्तिगत स्वच्छता से। वहीं पर अगर आप रोड की साफ सफाई करते हैं तो वो किससे रिलेटेड है? सामाजिक स्वच्छता से। उससे आपका ही भला होता है क्योंकि एनवायरनमेंट उससे प्रदूषित नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनहेल्दी हैबिट। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्वास्थ्यकर आदत है? शेयरिंग फूड, यानी कि खाना को बांटना, तो ये तो बैड हैबिट नहीं हो सकती है, चाहे अनहेल्दी नहीं है। बाथिंग ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार नहाना, ये भी अनहेल्दी नहीं है। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी पीना। ईटिंग विदाउट वॉशिंग हैंड, अगर आप खाना खाने जाते हैं और बिना हाथ धुले खाना खा लेते हैं तो वो एक अनहेल्दी है। अनहेल्दी यहाँ पर पूछा था तो ऑप्शन नंबर डी इसका होगा, ईटिंग विदाउट वॉशिंग वंस हैंड, बिना हाथ धोए भोजन करना। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैक्टीरियल डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है? एड्स हो गया, डेंगू है, मिल्सेज हो गया, ऑल ऑफ द अबव हो गया। तो ऑल ऑफ द अबव है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड साल्मोनेला, एक्टेरिया, सीरोटाइप, टाइफी। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं टाइफी, टाइफी मतलब टाइफॉइड, तो ये टाइफाइड होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस वायरस। निम्नलिखित में से कौन हेपेटाइटिस वायरस के संचरण का मुख्य कारण है? तो हेपेटाइटिस का जो वायरस होता है वो ब्लड की वजह से, जैसे ये एक तरीके का इन्फेक्शन होता है जो लीवर में होता है और लीवर फेलियर का कारण भी बन जाता है ये। तो अगर किसी पर्सन को हेपेटाइटिस है और किसी और पर्सन के ब्लड से वो कांटेक्ट में आ जाता है, जैसे मान लीजिए किसी को खून चढ़ाना था और नहीं पता है कि उसको हेपेटाइटिस है और उसने किसी पर्सन को वो खून दे दिया, अपना खून दे दिया, तो पूरे के पूरे चांसेस बनते हैं कि वो ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो ब्लड हो गया, सलाइवा हो गया, इन सब का जब कांटेक्ट होता है तो ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस वायरस होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, शेयरिंग ड्रग नीडल, मतलब किसी पर्सन को सुई लगाई गई है, वही सुई किसी दूसरे व्यक्ति को भी लगा दी गई है, तो चांसेस बनते हैं हेपेटाइटिस वायरस के ट्रांसमिशन के। आई होप समझ में आया हो आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कंटेमिनेशन। प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ट्रांसमिशन इज कॉज्ड बाय द एंट्री ऑफ जर्म्स बाय एन इंसेक्ट बाइट, कीट के काटने से कीटाणुओं के प्रवेश से संदूषण होता है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी है आपका, कंटेमिनेशन इज कॉज्ड बाय द एंट्री ऑफ जर्म्स बाय एन एनिमल बाइट, किसी जानवर के काटने से कीटाणुओं के प्रवेश के कारण संदूषण होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है आपका, कंटेमिनेशन इज कॉज्ड बाय द एंट्री ऑफ जर्म्स इनटू ड्रिंकिंग वाटर एंड एडिबल फूड्स, मतलब पीने के पानी या खाने योग्य खाद्य पदार्थों में कीटाणुओं के प्रवेश के कारण संदूषण होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है? टाइफाइड है, पोलियो है, ट्यूबरक्लोसिस है आपका, यक्ष्मा,
या ऑल ऑफ द अबव है। तो जो पोलियो होता है वो एक तरीके का वायरस होता है, तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द मेन कॉज ऑफ कॉन्टेजियस डिजीज इज, संक्रामक रोग का मुख्य कारण क्या है? तो कंटेमिनेटेड वो एयर, दूषित वायु, कंटेमिनेटेड फूड, दूषित खाना, पुअर हाइजीनिक कंडीशन, मतलब हाइजीन बहुत अधिक नहीं रहना, साफ सुथरा स्थान बोल सकते हैं आप, ऑल ऑफ द अबव। तो सभी के सभी संक्रामक रोग के मुख्य कारण होते हैं, ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नेसेसरी फॉर हेल्दी पर्सन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक है? टीकाकरण हो गया, संतुलित आहार हो गया, व्यक्तिगत स्वच्छता। तो ये किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, ऑल ऑफ द अबव हो गया। वैक्सीनेशन इसीलिए आप बचपन में हो गया, चाहे बड़े होने पर भी, जो कोविड-19 का था तो वैक्सीनेशन हो रहा था। फिर बोला जाता है बैलेंस डाइट होना चाहिए, मतलब आपको प्रॉपर फूड लेना चाहिए, उसके साथ साथ पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए। तो ये सभी एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विच इज़ गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत कौन सा है? वेजिटेबल्स, राइस, फल या अंडे? तो एग होगा, एग प्रोटीन के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, विच फूड आइटम प्रोवाइड एनर्जी, कौन सा खाद्य पदार्थ ऊर्जा प्रदान करता है? तो चावल, शुगर हो गया, ब्रेड हो गया, ऑल ऑफ द अबव। तो जितने भी चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं हमको एक किसी भी रूप में ऊर्जा प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, विच फूड आइटम हैज़ कैल्शियम, किस खाद्य पदार्थ में कैल्शियम होता है? आई थिंक इसका आंसर आपको आ रहा होगा, मिल्क में कैल्शियम होता है। अगर नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा एडवर्टीजमेंट देख करके, वहाँ पे एडवर्टीजमेंट में दिखाता है कि कैल्शियम, दूध से कैल्शियम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, विच फूड आइटम हैज़ फैट, किस खाद्य पदार्थ में वसा होता है? तो वो होगा आपका बटर, मक्खन में। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, विटामिन ए किससे मिलता है? तो वो आपको मिलता है येलो फ्रूट से, पीला फल जितने भी होते हैं उन सबसे विटामिन ए मिलता है। और वैसे जो खट्टे चीज़ें होती हैं जैसे नींबू हो गया, तो उन सबसे विटामिन सी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सा एक संचारी रोग है? तो ये है आपका टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, विच फूड आइटम हैज़ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, किस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है? तो वो है आपका ब्रेड एंड बटर। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, निम्नलिखित में से आयरन का एक अच्छा स्रोत क्या है? ग्रीन वेजिटेबल, पोटैटो, टमाटो या बीटरूट? तो चुकंदर आपका आयरन का अच्छा स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, विच फूड आइटम हैज़ प्रोटीन, फैट एंड मिनरल्स, किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन, वसा और खनिज होते हैं? तो ये है आपका मिल्क, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, विच फूड आइटम हैज़ रफेज, किस खाद्य पदार्थ में खुरदरापन होता है? तो वो है आपका मक्का, कॉर्न में। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, विच डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है आपका अनीमिया, मतलब रक्तहीनता। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, विच डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ये भी आंसर आपको आई थिंक आ रहा होगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है गोइटर, मतलब घेंगा। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? तो हार्ट डिजीज, दिल के रोग होते हैं आपके गैर संचारी रोग। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, लैक ऑफ विटामिन ए लीड्स टू विच डिजीज, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 25 आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन सफर फ्रॉम गोइटर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विच मिनरल, किस खनिज की कमी के कारण व्यक्ति को घेंघा से पीड़ित होता है? तो वो है आपका आयरन की कमी से। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, और इसके हम लोग 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस प्रिपेयर हो चुके हैं, बस उसको अपलोड करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और भी कंपलसरी पेपर से रिलेटेड वीडियोस देखने होंगे तो प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा, कंपलसरी नाम से वो बना हुआ है, कंपलसरी पेपर ऑफ DDU करके।